चलते नहीं यार, चलते नहीं, मेहरबानी करें, चलते नहीं। ऊपर हो जाए, ऊपर होके फुटेज बना ले। यार बात तो दे देंगे। पाकिस्तानी क्या कहेंगे? कोई न सर उठा के और रुक जाइए, जिसको पकड़ो यार, पीछे हो जाओ ना, क्यों चल रहे हो? गिराना नहीं सर, वो तो सारे बना रहे हैं, टाइम तो है ना सर। इंतहाई झूठा और बेबुनियाद मुकदमा जो दर्ज कराया गया है, इसकी किसी किस्म की कानून की निगाह में, आईन पाकिस्तान की और जो क्लॉजेज़ हैं, आर्टिकल्स हैं और जो पाकिस्तान के जितने पीनल ऑफेंसेस हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने फौजदारी कवानीन हैं, अगर उनका तमाम का बगौर जायज़ा लिया जाए और मखसूस तौर पर जो 2 ऑफेंसेस जनरल अमजद शुएब साहब पे इस बॉन्डी FIR के थ्रू लगाए गए हैं, इसकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत ना है। कोई एक पाकिस्तान का सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो आर्म फोर्सेस से है, चाहे वो सिविलियन डोमेन से है, किसी एक ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराई। इस जो बेहुदा किस्म की FIR दर्ज की गई है, इसके कॉन्सिक्वेंस में अगर जनरल साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने सरकारी इदारों को हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर जो है वो उकसाया है, तो किसी एक शख्स ने सरकारी अफसरान में से अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया कि उसने जनरल साहब के बयान को इस तनाजुर में देखा हो, परखा हो या उसकी इस तरह तशरीह की हो। तो अदालत में वाज़े तौर पर यह दलाइल दिए गए हैं कि 100% जनरल अमजद शुएब अपनी स्टेटमेंट की फुल ऑनरशिप लेते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई गैर मंतकी या गैर कानूनी या गैर आइनी बात ना है। ये सिर्फ वो लोग जिनकी कम इल्मी है और वो एब्सोलूट जो सा इग्नोरेंस, शेयर इग्नोरेंस, यानी कि जहालत के आला तरीन मनसब पर वो फायज़ हैं, उन जाहिल ज़ेनों ने जो है वो इसकी इंतहाई घटिया तशरीह करके ये जो मुकदमा बेकार किस्म का और बिल्कुल बेबुनियाद किस्म का मुकदमा दर्ज किया है, इसमें फिल फॉर जनरल अमजद शुएब साहब को डिस्चार्ज किया जाए। ये मुकदमा फौरी तौर पर अदालत खारिज करे। पिछले 6 दिन से जनरल अमजद शुएब को गिरफ़्तार किया हुआ है और अदालत में प्रोड्यूस किया और एक 2 नंबरी अदालत से जो सा यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक फ़िज़िकल रिमांड सीक किया गया, जिसमें कहा गया कि इनका फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाया गया। किसी ऐसे मुकदमे में जबकि कोई भी मुलज़िम अपने बयान की मनो-इन तईद करे और उसको ओनरशिप ले, आप और वाज़े तौर पर अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा दे कि यह बयान उसी का है और इसको एज इट इज़ भी लिया जाए, तो कोई जुर्म ना बनता है। इन हालात में फ़िज़िकल रिमांड का तसव्वुर भी पैदा ना होता है और हम तो कहते हैं कि आप इसको एज अ गॉस्पेल यानी कि ट्रूथ ऑफ द सेंचुरी भी ट्रीट कर लें तमाम इस FIR के इल्ज़ामात को, तो किसी किस्म का कोई फौजदारी मुकदमा बन ही ना सकता है। अदालतों के सामने इस तरह के मुकदमात में पिछले 1 साल में मुल्क भर की तमाम अदालतों ने इस तरह के इस नोयत के मुकदमात को डिस्करेज किया है और वाज़े तौर पर कहा है कि ये जो इस वक्त ये हुकूमत पाकिस्तान, सरकार पाकिस्तान बार बार जो है वो मुख्तलिफ, कभी सहाफ़ियों, कभी जो सा है वो एनालिस्ट, तज्ज़िया निगार, कभी ऑनरेबल जनरल्स, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमात कायम कर रही है, ये कानून पर मबनी और कानूनी बुनियाद पर मबनी ना है। लिहाजा इस वक्त अदालत में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने अपने ऑर्डर को रिज़र्व किया है और हमें अदालत से इंतहाई अच्छी उम्मीद है कि अदालत आज ही फिल फॉर जो है वो इस मुकदमे को खारिज करेगी जनरल अमजद शुएब साहब के खिलाफ। ये बताएं कि उनकी जो तस्वीर जारी की गई, इसका मकसद क्या था? देखें, जो भी तस्वीर उनकी जारी हुई है उसका मकसद आप ऑब्वियसली जानते हैं कि किसी शख्स को जब हथकड़ियाँ लगा दी जाएँ और उस शख्स का स्टैचर भी जनरल अमजद शुएब जैसे एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, एक ऑनरेबल जनरल हैं, तमाम जनरल्स ऑनरेबल नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ऑनरेबल हैं और जनरल अमजद शुएब वाज़े तौर पर जो सा है उन ऑनरेबल जनरल्स में क्वालिफाई करते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क में आईन पाकिस्तान को बार बार पामाल किया, उन पे कोई बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपना 50% टाइम जो सा है वो मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप के जो सा है वो ज़ेरे साया गुजारा। किसी पे कोई बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी ऐसे शख्स ने, जनरल अमजद शुएब जैसे शख्स ने, जिसने सारी ज़िंदगी लोगों को कहा कि आपने अपना राइट ऑफ प्रोटेस्ट भी यूज़ करना है तो उसको पीसफुल मीन्स में करना है, आपने तोड़ फोड़
तोड़ नहीं करनी। ये हमारी रियासत है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे इदारे हैं, इनकी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिनरी मैनर में अपनी आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है तो विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ आप लोगों ने करनी है। जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी जो सा है वो इस चीज़ को प्रोपोगेट किया हो और जिसकी गवाही के लिए जो सा है वो सारा मुआशरा जो सा है वो इसी तरह ही, जैसे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, उसको एज इट इज़ जो सा परसीव करे और उसी तरह उनको ट्रीट करे। उस शख्स के ख़िलाफ़ जिस किसी ये अथॉरिटी ने ये ऑर्डर पास किया मुकदमे का, उसने इस मुल्क का, इस मुआशरे का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया और इसकी जो बुनियादें हैं उसको इतना डैमेज कर दिया है कि तारीख़ लाजमी तौर पर वो किरदार भी सामने लेके आएगी जिन्होंने ये काम किए। और लाजमी तौर पर जो भी हुकूमत वक्त के ज़िम्मेदार लोग हैं, एक वक्त आएगा कि ये अवाम में जो सा है वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार भी ठहरेंगे और जवाबदेह भी होंगे। अच्छा, वन बाय वन प्लीज़, वन बाय वन। वाशरूम में जो देखें, किसी भी शख्स को आप कस्टडी में जब रखते हैं तो आप उसको, अगर कैमरा भी आपने इंस्टॉल करना है तो आप इस तरीके से करते हैं कि उसकी जो राइट ऑफ डिग्निटी है और जो प्राइवेसी है वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ ना होने पाए। अब आपने जो रात को तस्वीर अपना अपलोड हुई देखी, उसमें कि एग्जैक्टली जो टॉयलेट है, जो हवालात में, जो फिज़िकल कस्टडी में जहाँ पे किसी भी कैदी को कन्फाइन किया जाता है, आपने देखा कि वहाँ पे टॉयलेट के ऊपर जो सा है उसकी प्लेसमेंट की गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें इन हकीर, गंदे और घटिया ज़हनों का, जो कि यहाँ तक भी जो सा है इंसान की डिग्निटी को ब्रीच करने से बाज नहीं आते। हमारी अदालतों को और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको इस चीज़ का नोटिस लेना है। ये जनरल अमजद शुएब साहब की जिस बॉन्डे तरीके से आप लोगों ने मिजरेबली जो सा है वो उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, आप यकीन करें कि आप अवाम में और दुनिया में और मुआशरे में नाकाम हुए हैं। और तमाम आपकी जो कोशिशें हैं उसको पब्लिक डोमेन में जिस लेवल पे डिस्करेज किया गया है, डिस्क्रेडिट किया गया है और डिसरिगार्ड किया गया है, इससे होश के नाखून लें और इस तरह की घटिया तरीन कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर जो ऐसे अशख़ास हैं जनरल अमजद शुएब जैसे, इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर बाज रहा जाए। जनरल साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया आज जज साहब के सामने? जनरल साहब ने अदालत में इस नुक्ते को बड़ी वजाहत से पेश किया कि जनरल साहब का जो बयान है वो तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और जो पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट्स आती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उसमें किस किस तरीके से जो सा है वो मज़ाहमती तरीक़ाकार जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट के या पॉलिटिकल जो सा है वो रेजिस्टिंग मूवमेंट जो हैं उनके तरीक़ेकार क्या है। और जनरल साहब ने रादर के आप उनको अप्रिशिएट करते कि ये कहा कि जी इसको सिविलाइज्ड मैनर में करें, सिविलाइज्ड मैनर में करें। जब आप धरने देते हैं, जब आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, इस पर टैक्स मनी जो सा इन्वॉल्व होता है, इसमें तोड़ फोड़ होती है, इसमें दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं। तो इस तरीके से जो आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कैरी करते हैं, इसकी बजाय सिविलाइज तरीके से जो सा है आप पॉलिटिकली रेजिस्ट क्यों नहीं करते अपने मुतालबात को? जायज़ मुतालबात जो कोई भी सियासी जमात किसी भी दौर में किसी भी जो सा है वो हुकूमत के सामने अपने पेश करती है तो उसको सिविलाइज्ड मैनर में करें। अब इस मुल्क में जो शख्स आपको ये दर्स देता है कि सिविलाइज तरीके से अपने मुतालबात बनवाए जाएँ, आप उसको बगावत के मुकदमा दर्ज करते हैं। ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि हुकूमत वक्त और रियासत वक्त की जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो अपना पूरा जोर भी लगा लें, लेकिन आप अदालतों को एक हद तक चक्कर देने में कामयाब होने की कोशिश करने की बार बार नाकाम कोशिश करते हैं। आपने जो इस वक्त अदालतों की आंखों में मट्टी और धूल झोंकने की कोशिश की है, आप यकीन करें आप फेल होंगे। और जिस तरह माजी में जो सा है बेशुमार बगावत के मुकदमात को अदालतों ने खारिज करके रद्दी की टोकरी में अपने रिकॉर्ड में या फाइलों का जो सा है वो दबा के रख दिया अलमारियों में, इस मुकदमे का भी इंशाल्लाह अंजाम बिल्कुल वैसा ही होगा। और एक मरतबा फिर जो है वो आपका जो गलत दिमाग है, जो आपका छोटा दिमाग है, जहालत से भरा हुआ दिमाग है, उसकी अक्कासी अदालत अपने जुडिशल विजडम के थ्रू जो सा करेगी और आप नाकाम होंगे। सर बस यार सॉरी आप अकेले ही हैं, बाकी सबका राइट नहीं है। शेख साहब को उसी सेल में रखा गया जहां पे शहबाज गिल साहब को रखा गया था। क्या दोनों का जुर्म भी सेम है और क्या दोनों के साथ एक ही तरह की ट्रीटमेंट? देखें, CIA जो किसी भी पुलिस की ब्रांच होती है वो हीनियस ऑफेंसेस, दहशतगर्दी के मुकदमात, अगवा बराए तवान के मुकदमात, कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमात, डिकॉयटी के मुकदमात, ऐसे मुलजिमों को CIA सेंटर में ले जाया जाता है और उनके साथ आम हालात में कस्टोडियल टॉर्चर और जो मेल प्रैक्टिसेस हैं पुलिस की, उसकी शिकायतें भी आम हैं। जनरल साहब जैसे आदमी को जिस पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या उसकी हवालात मौजूद नहीं थी? आप लोग इतने गैर महफूज हैं, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस वाले इस हद तक गैर महफूज हैं कि आपको
पता है कि आपने गलत काम किया है और आप हीले बहाने बनाकर जो सा ये जवाब तलाश करते हैं कि जी इंतज़ामी बुनियादों पर जो सा इनको वहाँ भेजा जाए, तो क्या इंतज़ामी बुनियादों पर भी अगर आपने इनको शिफ्ट करना था उस थाने से, तो बाकी इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशनों में क्या लॉकअप नहीं थी? CIA सेंटर में भेजना ज़रूरी था? तो आप जिस शख्स ने ऑनरेबली इस कंट्री को सर्व किया है और कभी कोई कंप्लेन नहीं आई और बिल्कुल बेदाग जो सा है वो उनकी हिस्ट्री रही है, आप लोगों ने इस तरह के जो तरीक़ेकार किए हैं ये इंतहाई नामुनासिब हैं। देखें, तमाम शहरियों को आईन पाकिस्तान बुनियादी हकूक़ देता है। हम जनरल साहब के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज़ आपसे रिक्वायर नहीं करते, लेकिन आप इस लेवल पे एक तो गलत हरकत करते हैं, उसके बाद इस डिसग्रेसफुल किस्म के एटीट्यूड के साथ और बिहेवियर के साथ उनको ट्रीट करते हैं। ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। उनकी जो राइट ऑफ डिग्निटी है विच इज़ ए नॉन निगोशिएबल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपने हर सूरत उसको प्रोटेक्ट करना है। उनको एक्सट्रीमली ऑनरेबल तरीके से जो सा आपको रखना चाहिए था, और ये जो आपने ह्यूमिलेशन जो सा डिफरेंट मेथड्स के थ्रू किया है, ये आप जो है वो आप इसके लिए लाजमी एक वक्त आएगा जब आप जवाब दे होंगे। थैंक यू।